साथियों, सुरक्षा ज्ञान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज 21 अप्रैल 2025 हम आज का करंट अफेयर्स देखेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे वो सब हम एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप क्लास को शेयर कर दीजिए और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके हर एक एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, इसरो नासा निसार निसार यानी NISAR नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह मिशन कब तक लॉन्च होने की संभावना है? When is the ISRO NASA ISRO synthetic aperture radar satellite mission likely to be launched? पहला ऑप्शन है जून 2026, दूसरा जून 2025, तीसरा जून 2027, चौथा दिसंबर 2025। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी जून 2025 तक जो है ये निसार प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की उम्मीद की जा रही है कि इस टाइम तक ये लॉन्च हो जाएगा, जो कि अभी टेंटेटिव है। ठीक है, अब इसमें किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? GSLV। ठीक है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का यूज किया जाएगा। और ये मिशन का टाइप क्या है? तो पृथ्वी अवलोकन मिशन, यानी जो वहाँ के जो अर्थ है उसको वो अवलोकन करेगा, उसकी कंडीशन को जांच पड़ताल करेगा। और ये डुअल फ्रिक्वेंसी SAR टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। डुअल फ्रिक्वेंसी SAR। ठीक है, और एजेंसियां कौन कौन से? नासा यानी अमेरिका की, और इसरो कहाँ? भारत की है। ठीक है, अब निसार के जो मिशन की विशेषताएं क्या है? तो नासा और इसरो के बीच यह पहली बड़ी संयुक्त पृथ्वी विज्ञान मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की सतह के अत्यंत सटीक और उच्च रिजोल्यूशन अवलोकनों का उत्पादन करना है। ठीक है, इससे यहाँ पे जाके जो है ये मिशन के थ्रू जो वहाँ का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बर्फ, बादल, ये सब की जो चीज़ें हैं उसके बारे में अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है, जो कि अमेरिकी की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ ये दोनों मिलकर निसार प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जून 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने अपने पहले रक्षा समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? तो हल्के टैंकों के लिए उन्नत कॉम्बैट सिस्टम का संयुक्त विकास करना है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड देयर फर्स्ट डिफेंस MOU aimed at joint development of advanced combat system of light tanks? पहला ऑप्शन है स्लोवाकिया, दूसरा जाम्बिया, तीसरा इस्वातिनी, चौथा मोरक्को। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, स्लोवाकिया के साथ भारत ने ऐसा पहला समझौता किया है, जो कि इसका उद्देश्य है हल्के टैंकों के लिए उन्नत कॉम्बैट सिस्टम का संयुक्त रूप से विकास करना। ठीक है, अब ये साझेदारी जो है JCBL ग्रुप की रक्षा इकाई, JCBL कंपनी है, उसके ग्रुप की रक्षा इकाई एयरबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ADSL और स्लोवाकिया के साथ किया है। अगली पीढ़ी के कॉम्पैक्ट वाहनों के लिए उन्नत तकनीकों का विकास करेगी, और यह समझौता भारत के आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन अभियान को मजबूती देता है, जिससे विदेशी रक्षा आयातों पर निर्भरता को कम करेगा। यानी आयात पर निर्भरता कम होगा, और हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारा जो निर्यात के ऊपर काफ़ी हम लोग जोर लगा रहे हैं। अभी वर्तमान में जो है 2025 में हमने बताया था आपको 1.6 लाख करोड़ के आसपास हमने रक्षा निर्यात किया है, और 2025 तक करने की है। फिर 2029 से कितना है? तो करीबन 3 लाख करोड़ का करने का हमारा टारगेट रखा गया है। ठीक है, और यह समझौता कब किया गया था? तो अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति हमारे देश की द्रौपदी मुर्मू जी है स्लोवाकिया की यात्रा पे गई थी। उस दौरान इन्होंने इस समझौते को अंतिम रूप दिया है, और यह इस प्रकार का पहला समझौता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट कौन है। तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? पीटर पेलेग्रीनी। ठीक है, याद रखें क्योंकि अभी न्यूज़ में है, और हमारा पहला समझौता भी किया गया है। तो पीटर पेलेग्रीनी प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया है। और ब्राटिस्लावा क्या है? यहाँ की स्लोवाकिया की कैपिटल है। कैपिटल कहाँ है? ब्राटिस्लावा। ठीक है, करेंसी क्या है? यूरो। ठीक है, ये भी यूरो, जो यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी है, यूरो यूज करती है। ब्राटिस्लावा इसकी कैपिटल है। स्लोवाकिया प्रेसिडेंट कौन है? पीटर पेलेग्रीनी, और भारत ने इसके साथ समझौता किया। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोब्रेचियम आरिएटियम
नामक मेढक की नई प्रजाति किस भारतीय राज्य में खोजी गई है? अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग नेम्ड Leptobrachium arietum has been discovered in which Indian state? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा, चौथा नागालैंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी असम। ये न्यू स्पीसीज जो है गुवाहाटी के आर्य विद्यापीठ कॉलेज में खोजा गया था असम के। तो ये प्रजाति ये मेढक की न्यू प्रजाति है जो कि पहली बार देखा गया है, इसके लिए न्यूज में है। तो ये कहाँ पाया गया है? तो असम में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना यानी प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? रिसेंटली इन न्यूज पीएम विद्या लक्ष्मी योजना इज मेनली रिलेटेड टू विच? पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास, दूसरा महिला सशक्तिकरण, तीसरा उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता और चौथा कौशल विकास। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इसमें जो भी छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं उसे सरकार स्टाइपेंड के रूप में कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे इतालियन जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में प्रस्तावित है? रिसेंटली न्यूज इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड इन विच इंडियन स्टेट? तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ये इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित किया गया है, वहां पे इसे बनाया जाएगा जिससे कि हमें जल विद्युत से परियोजना से हमें विद्युत प्राप्त किया जाएगा जो कि हमारे देश में विद्युत की कमी को पूरा करेगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे इतालियन जल विद्युत परियोजना किन दो नदियों पर बांध बनाने का प्रस्ताव करती है? द इटालियन हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच वाज इन न्यूज रिसेंटली प्रपोज्ड टू बिल्ड डैम्स ऑन विच टू रिवर्स? ये कहाँ बन रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब कौन से रिवर में बन रहा है ये पूछ रहा आपसे। पहला ऑप्शन है गंगा यमुना, दूसरा ब्रह्मपुत्र और लोहित, तीसरा ट्री और टेंगोन, चौथा सतलुज और व्यास। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? द्री एंड टेंगोन जो रिवर है उसके ऊपर ये इतालियन जल विद्युत परियोजना बनाया जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में टीपीयू का पूर्ण रूप क्या है और इसे मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपीयू? व्हाट इज मेनली डिजाइंड फॉर? टीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है टेराबाइट प्रोसेसिंग यूनिट डेटा भंडारण के लिए, दूसरा है थर्मल प्रोसेसिंग यूनिट शीतलन प्रणाली, तीसरा है ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल यूनिट नेटवर्क संचार, चौथा है टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट मशीन लर्निंग का। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए टीपीयू का फुल फॉर्म है और इसका यूज किया है तो मशीन लर्निंग कार्य के लिए इसका टीपीयू का यूज किया जाता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम यूज करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट मशीन लर्निंग टास्क में इसका यूज इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक इतिहास में पहली बार शोधकर्ताओं ने पानी की किस अजीब अवस्था को सीधे देखा है जिसके बारे में माना जाता है कि यह नेपच्यून, यूरोपा और टाइटन जैसे बर्फीली ग्रहों और चंद्रमाओं के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद है? For the first time in scientific history, researchers have directly observed which strange state of water which is believed to exist in the interiors of icy planets and moons such as Neptune, Europa और Titan। यानी जो जो हमारे तीन ग्रह है प्लैनेट से नेपच्यून, यूरोपा और टाइटन जैसे बर्फीले ग्रहों में पानी की किस अवस्था को साइंटिस्ट ने पहली बार देखा है? पहला ऑप्शन है बर्फ IH, दूसरा है बर्फ 7, तीसरा है शुष्क बर्फ, चौथा है प्लास्टिक बर्फ 7। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक बर्फ 7 के फॉर्म में जो है शोधकर्ताओं ने नेपच्यून, यूरोपा और टाइटन जैसे बर्फीली ग्रहों पे पानी का ये रूप देखा है, पहली बार देखा इसलिए न्यूज में है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक बर्फ 7।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे स्टेलर मॉडल को किसने विकसित किया है? स्टेलर मॉडल विच वाज इन न्यूज रिसेंटली। पहला ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, दूसरा है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, तीसरा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ, चौथा है नीति आयोग। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्टेलर मॉडल को जो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि अभी न्यूज में है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सीईए। आप ये बताइए कि सीईए का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल्ले घाटी वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? ताल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मेघालय, चौथा नागालैंड। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी तल्ले घाटी वन्य जीव सब अभयारण्य जो है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर, सिक्किम का गैंगटोक, मेघालय का शिलोंग, नागालैंड का कोहिमा। ठीक है, स्टेट और कैपिटल भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं जिसको कि 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वहाँ पे भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में ही तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी जिसका हाल ही में एक मंडप भारी वर्षा के कारण ढह गया, किस साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी हुज मंडप रिसेंटली कोलैप्स्ड ड्यू टू हेवी रेन्स वाज द कैपिटल ऑफ विच किंगडम? पहला ऑप्शन है चोल साम्राज्य, दूसरा मौर्य साम्राज्य, तीसरा विजयनगर साम्राज्य, चौथा गुप्त साम्राज्य। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर साम्राज्य, जो कि हम्पी की विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, वर्तमान विजयनगर साम्राज्य का जो ये मैप है पुराने जमाने में, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और जो है ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश के दो भाई हरिहर प्रथम और बुक्का ने किया था, जो कि बुक्का राय प्रथम ने 1336 ईस्वी में किया था। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जो कि संगम वंश के राजा थे वो लोग, उन्होंने किया 1336 ईस्वी में। और ये कहाँ पे है? तुंगभद्रा नदी के तट पर साम्राज्य की स्थापना की थी। हरिहर प्रथम ने 1336 से 1355 तक शासन किया था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य यहाँ इतनी दूर तक फैला हुआ है, इसमें देखिए अभी अभी के वर्तमान में जो है तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये कर्नाटका का पोर्शन हो गया, और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये और उड़ीसा का कुछ भाग यहाँ पे दिख रहा है मैप के थ्रू। तो उस जमाने में जो है, जो उस टाइम पे ये विजयनगर साम्राज्य का मैप हुआ करता था, जो कि काफी खूबसूरत यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि हम्पी इसकी राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नई खोजी गई बीटल प्रजाति क्लिनिडियम ललिताए किस भारतीय राज्य में पाई गई? द न्यूली डिस्कवर्ड बीटल स्पीसीज क्लिनिडियम ललिताए हैज बीन फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा मेघालय, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा सिक्किम। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में जो है क्लिनिडियम ललिता ये नई बीटल की प्रजाति खोजी गई है। और ये क्लिनिडियम ललिता किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर ललिता चौधरी वहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं। ठीक है, उनके नाम पे है इनका नाम, क्लिनिडियम ललिते यहाँ रखा गया है, जो कि बीटल की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे एशियाई हॉर्नेट, जिसे येलो लेग्ड हॉर्नेट के रूप में भी जाना जाता है, मूल रूप से कहाँ का है? रिसेंटली इन न्यूज, वेयर इज द एशियन हॉर्नेट ऑल्सो नोन एज येलो लेग्ड हॉर्नेट? ठीक है, ओरिजिनली फ्रॉम? पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा उत्तरी अमेरिका, तीसरा दक्षिण पूर्व एशिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये दक्षिण पूर्व एशिया का है ये प्रजाति, एशियाई हॉर्नेट है, जिसे कि हम येलो लेग्ड हॉर्नेट भी कहते हैं। ये काफी न्यूज में है, क्योंकि ये काफी आतंक फैला रहा है, इसकी वजह से ये काफी न्यूज में है। और जो कि प्रजाति है कहाँ की? दक्षिण और पूर्व एशिया की। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चागास रोग दिवस वर्ल्ड चागास डिजीज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड चागास डिजीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर?
पहला ऑप्शन है 7 अप्रैल, दूसरा 14 अप्रैल, तीसरा 21 अप्रैल, चौथा 28 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल को जो है वर्ल्ड वर्ल्ड चागास डे मनाते हैं, वर्ल्ड चागास डिजीज डे, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे सेलिब्रेट, इसके लिए जागरूकता फैलाने के हिसाब से इसे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्ला हल्ला पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित है? सिल्ला हल्ला पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यानी SPSHEP इज प्रपोज्ड इन विच स्टेट? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटका, तीसरा केरल, चौथा आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तमिलनाडु में है ये सिल्ला हल्ला पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तमिलनाडु राज्य में प्रस्तावित है और अभी काफी फेमस है। तमिलनाडु के CM कौन है? तो MK स्टालिन, जो कि काफी अभी कंट्रोवर्सी में है क्योंकि वहाँ पे 3 भाषा पॉलिसी के लिए ये काफी कंट्रोवर्सी में अभी रह रहे हैं। और यहाँ पे जो है सिल्ला हल्ला पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित है, जो कि बनाया जाएगा। अभी कुछ डायग्राम देख सकते हैं पंप हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टोरेज कैसे किया जाता है और यहाँ पे ये तमिलनाडु में बनाया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इमख्योंग आदिवासी परिषद यानी YTC ने नागालैंड के पुंगरो शहर में किस मुद्दे के खिलाफ एक बड़ा विरोध किया था? एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। रिसेंटली इमख्योंग ट्राइबल काउंसिल YTC held a huge protest in Pungro town of Nagaland against which issue? पहला ऑप्शन है राज्य में आरक्षण नीति, दूसरा है भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करना, तीसरा है नागालैंड में वन संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन, चौथा है राज्य में पंचायत चुनाव। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी जो इमख्योंग आदिवासी परिषद है वो भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने के विरोध में पुंगरो शहर में काफी विरोध किया है। ठीक है, और नागालैंड की कैपिटल कहाँ है? तो कोहिमा। ठीक है, इनकी कैपिटल कहाँ है? तो कोहिमा नागालैंड की। और ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य काफी फेमस रहते हैं, न्यूज में रहते हैं, तो आप इसे कैपिटल और करेंसी कैपिटल और स्टेट का नाम भी और वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टेलर मॉडल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? द स्टेलर मॉडल विच इज लॉन्च रिसेंटली इन मेनली रिलेटेड टू विच सेक्टर? पहला ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुसंधान, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है कृषि विकास, चौथा है एकीकृत बिजली उत्पादन, पारेषण और भंडारण योजना। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टेलर मॉडल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है मुख्य रूप से एकीकृत बिजली उत्पादन और पारेषण और भंडारण योजना के लिए इसे लॉन्च किया गया है, जो कि न्यूज में है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे दुर्लभ पृथ्वी चुंबक मुख्य रूप से किन तत्वों से बने होते हैं? रिसेंटली इन न्यूज रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर मेनली मेड ऑफ विच एलिमेंट्स? पहला ऑप्शन है लोहा निकिल कोबाल्ट, दूसरा है नियोडियम सैमेरियम डिप्रेसियम, तीसरा है तांबा जस्ता एल्युमिनियम, चौथा है सोना चांदी प्लेटिनम। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी नियोडिमियम सैमेरियम और डिस्प्रोसियम। ये तीन जो है दुर्लभ पृथ्वी चुंबक मुख्य रूप से जो है ये तीनों तत्व से बने होते हैं। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं ये एग्जांपल्स ऑफ रेयर अर्थ नियोडाइम एप्लीकेशन जिसमें कि एक्चुएटर्स है, DC मोटर्स है, माइक्रोफोन्स है, मैग्नेटिक सेपरेटर्स, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है और चुंबक एक दूसरे से चिपके हुए आप देख सकते हैं फोटो में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नियोडिमियम सैमेरियम और डिप्रेसियम, जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाने में इसे यूज किया जाता है। कल ही हमने आपको बताया था रेयर अर्थ मेटल जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या चाइना के पास सबसे ज़्यादा भंडार है, चाइना अकेले उसमें राजा है। कितना है? तो 85 से 90% का वो अकेले होल्डिंग है, जो कि पूरी दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जिसका यूज़ किया है जेट एयरवेज में हो गया या फिर सोलर प्लेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हर चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, जो कि चाइना के लिए
अभी डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के ट्रेड वार में इसकी वजह से परेशानी होगी सारे देश और बहुत सारे देशों को। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीता परियोजना संचालन समिति ने मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को स्थानांतरित मंजूरी दी है? रिसेंटली चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी has given official approval to transfer some cheetahs from Kuno National Park to which wildlife sanctuary in मध्य प्रदेश? पहला ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, चौथा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कुनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है कुछ चीतों को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी गई चीता परियोजना संचालन समिति के द्वारा। ठीक है, अभी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान भी जो है ये मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, ये भी एमपी में ही है। आपको ये भी ध्यान में रखना, कूनो भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में कूनो, बांधवगढ़, सतपुड़ा, गांधी सागर, पन्ना, ये सारे कहाँ पे हैं? तो मध्य प्रदेश में है। जो कि प्रोजेक्ट चीता को जो कि 2022 में लाया गया था, कहाँ से लाया गया था? तो नामीबिया से। ठीक है, नामीबिया से 8 लाए गए थे, फिर साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। टोटल 20 चीते लाए गए, जिसमें से कुछ चीते को जो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ट्रांसफर करने की बात ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, चीता परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी? When was project चीता started in India? पहला ऑप्शन है 2022, दूसरा 2021, तीसरा 2020, चौथा 2023। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी चीता परियोजना 2022 में शुरू किया गया था, क्योंकि हमारे देश में चीता जो है खत्म हो चुका था, चीता की प्रजाति। तो वापस से उसको डेवलप करने के ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता की वापसी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और प्रोजेक्ट चीता 2022 के तहत वहां से 8 नामीबिया से और यहाँ से जो है लगभग 20 चीते, टोटल 20 चीते यहाँ से लाए गए थे। ठीक है, टोटल 20 चीते टोटल लाए गए थे। तो और ये प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट किया गया? 2022 में। आप ये बताइए प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? कौन से ईयर में? ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किन 2 राज्यों में फैला हुआ है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्प्रेड अक्रॉस विच 2 स्टेट्स? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश और राजस्थान, चौथा है मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे ये फैला हुआ है। देख सकते हैं आप मैप में, ये हमारा एमपी का मैप हो गया, इसके बगल में राजस्थान है, यहाँ हो गया कुनो नेशनल पार्क और यहाँ हो गया हमारा गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान के बॉर्डर से सटा हुआ है। ठीक है, यही कुनो से जो है यहाँ पे चीता को शिफ्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में रेपो रेट में कटौती के बाद नई रेपो दर क्या है? व्हाट इज द न्यू रेपो रेट आफ्टर द रिसेंट रेपो रेट कट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है 6.25%, दूसरा है 6%, तीसरा है 5.75%, चौथा है 6.50%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 6% रेपो रेट किया गया है, 25 बेसिस पॉइंट की कमी कर दी गई है, जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो रेपो रेट प्रीवियस कितना था 6.25% में 25 बेसिस पॉइंट की कमी करके वर्तमान में रेपो रेट कितना किया गया है? तो 6%। अब देखते हैं कि बाकी के रेट्स में क्या इफेक्ट हुए। फिर रेपो रेट हो गया 6%, अब इससे 25 बेसिस पॉइंट कम कर देंगे तो ये मिल जाता है हमको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, यानी SDF रेट। SDF कितना हो जाएगा? 5.75%। अब 6% जो रेपो रेट में 6% है उसमें अगर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.25% और बैंक रेट कितना हो जाएगा? तो 6.50% और रिवर्स रेपो रेट कितना हो गया? तो 3.35% इसका रिवर्स रेपो रेट हो गया। ये सभी हमको याद रखना है। रेपो रेट कितना? 6%, बैंक रेट 6.5%,
रिवर्स रेपो रेट 3.35%, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.75%। ठीक है, इतना हमको याद रखना। और आरबीआई कब बनाया गया था? ठीक है, बताइए आरबीआई के गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ठीक है, पहले कहाँ था? कोलकाता में था, फिर बाद में शिफ्ट करके जो है कहाँ कर दिया गया? मुंबई। और यहाँ पे इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ है? मुंबई। और आप ये बताइए वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। प्रीवियस गवर्नर में बता देती हूँ कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, अभी आप न्यू गवर्नर के बारे में बताइए। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए और भी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके और अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले सके, अपनी तैयारी में थोड़ा सा और एफर्ट्स लगा सके। ठीक है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहिए और सफलता जरूर मिलेगी आपको एक दिन। और फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।